मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। रांची जैप वन में की गई हथियारों की पूजा। मां नवमी पर मां दुर्गा को पेश की गई अनोखी सलामी। विधायक संजीव सरदार ने 3 योजनाओं का किया शिलान्यास। पुल का भी किया उद्घाटन ताकि लोगों को आने जाने में ना हो दिक्कतों का सामना। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर, एक को किया गया गिरफ्तार। और भवनाथपुर में डायरिया का प्रकोप। एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग पहुंचे अस्पताल। आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में इस वक्त आपको बताते चलें 1,36,000 करोड़ रुपए का जो मुद्दा है वो अभी भी बना हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्र सरकार के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाया। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने अवाम के हक के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया। सीएम ने लिखा कि आपने कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से क्यों नहीं मांगे, जबकि झारखंड ने पिछले 3 लोकसभा चुनावों में जिताकर सांसद 12 और 9 सांसद यहां से भाजपा ने को जिताए हैं, फिर भी उन्होंने झारखंडियों का हक क्यों नहीं दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, मुझे एक बोगस मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे मुझे चुप कराना चाहते थे। वे चाहते हैं कि मैं अपने राज्य का हक मांगना छोड़ दूं। वे मुझे वापस जेल डाल दें, तब मैं मरते दम तक भी इसके लिए संघर्ष करूंगा, अपना हक मांगूंगा। सीएम सोरेन ने कहा कि आज झारखंड में उन्होंने केंद्र से लेकर राज्यों तक अपनी पूरी ताकत लगा रखी है ताकि किसी भी तरह मुझे रास्ते से हटा सकें और झारखंडियों का हक मार ले। हम ना भीख मांग रहे हैं ना किसी अन्य राज्य की तरह विशेष पैकेज, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए आज मुझे अपने वीर झारखंडियों का साथ चाहिए। अगर आप आज अपना हक नहीं मांगेंगे तो हमारे पैसों से दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आज आवाज उठाइए, अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए। झारखंड का भविष्य आपके हाथों में है। वहीं झारखंड में सियासी पारा एकदम से गर्म है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की तरफ से जारी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर तरह तरह के आरोप कल्पना सोरेन पर भी लगाए। इसका जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए एक्स हैंडल पर कल्पना सोरेन ने आज लिखा, मेरा नाम कल्पना मुर्मू सोरेन है बाबूलाल जी। मैं हेमंत जी की पत्नी होने के साथ गांडे की महान जनता का प्रतिनिधित्व भी करती हूं। इससे पहले मैं एक शिक्षिका थी जिसे राजनीति में नहीं आना था, पर आप लोगों की तानाशाही के चलते मुझे मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा। पर यह शर्म की बात है कि एक तरफ पूरा देश नवरात्रि में नारी शक्ति मां दुर्गा की उपासना कर रहा है और दूसरी तरफ आप एक नारी को अपमानित करते हुए ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं। माता रानी से आपकी सोच, सद्बुद्धि और विचारधारा सुधारने की प्रार्थना करती हूं। वहीं राजधानी रांची के जैप वन में अनोखे अंदाज में मां दुर्गा की पूजा का रिवाज वर्षों से चला आ रहा है। महानवमी के दिन जैप वन के जवान हथियारों की पूजा करते हैं और गोलियों से फायरिंग कर मां दुर्गा को सलामी देते हैं, तो वहीं प्रार्थना करते हैं कि उनके हथियार किसी भी खास मौके पर ना चूकें। महानवमी के मौके पर जैप वन के जवान जहां 9 कन्याओं की पूजा करते हैं, वहीं हथियारों की पूजा करने के बाद बलि भी देते हैं ताकि मां दुर्गा प्रसन्न रहे। बलि देने की परंपरा भी सालों से चली आ रही है। उनका मानना है कि मां दुर्गा शक्ति के तौर पर हैं। ऐसे में जब जैप वन के जवान ड्यूटी में तैनात हों तो उन्हें मां शक्ति प्रदान करे ताकि वे दुश्मनों का सफाया कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जयपुर की जो गोरखा वाहिनी है, ये काफी धूमधाम से और काफी श्रद्धा भाव से ये दुर्गा पूजा मनाते हैं और ये आज अष्टमी और नवमी दोनों का महादिन है आज। तो आज हमारे यहाँ सबसे पहले यहाँ पे नौकन्या का पूजन किया गया और नौकन्या का पूजन के उपरांत तभी यहाँ पे शस्त्र पूजा की गई और शस्त्र पूजा के उपरांत तभी जो है सो देवी भगवती को बलि प्रदान किया जाएगा। यही यहाँ पे चल रहा है। कल आप लोगों को पता था फूल पत्ती यात्रा निकाली गई थी और इस प्रकार आज बलि प्रदान होने के बाद जो है ये नवरात्रि की पूजा का जो है एक तरीके का समापन होगा, उसके बाद होम इत्यादि होकर समापन हो जाएगा। देखिए
ये अंग्रेज शासन काल में सन 1880 में इस वाहिनी का गठन हुआ था। उस समय इस बटालियन का नाम न्यू रिजर्व फोर्स था और कालांतर में नाम बदलते गया और लास्ट बिहार और झारखंड विभाजन के बाद इनका नाम झारखंड सशस्त्र पुलिस 1 गोरखा वाहिनी जेप 1 हुआ। शस्त्र पूजा कब से हो रही है और इसके पीछे क्या रीजनिंग क्या है? शस्त्र पूजा तो जैसे हमारे जो भी सीनियर ऑफिसर्स है या जो रिटायर्ड अफसर है या हमारे जो पूर्वज है वो लोग बताते हैं कि ये 1880 से ये शस्त्र पूजा चल रही है और नेपाली परंपरा के अनुसार यहाँ पे माता को कलश पे विराजमान किया जाता है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की काट निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना लेकर आई थी, जिसके बाद अब पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जामुमो सम्मान योजना को लाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें अब खड़ी कर दी है। जामुमो सम्मान योजना पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको तफसील के साथ। गोगो दीदी योजना है कहां? कहीं है क्या? अस्तित्व में कहीं है? किसी को मिल गया क्या? 15 लाख भी मिला था अकाउंट में। अरे ये फरेबी लोग हैं, फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने मोह जाल में फंसाते हैं लोगों को। झारखंड का लोग अब बुड़बक नहीं है। वो जानता है कि हमारा रहनुमा, हमारा नेता कौन है, हमारे लिए किसने क्या किया और किसकी क्या सोच है। चुनाव सामने आया, मैया सम्मान योजना की जयकारा चारों तरफ होने लगी तो पेट में दर्द उत्पन्न हो गया। चले गए ये लोग कोर्ट, पीआईएल करवा दिया कि किसी तरह रुक जाइए, ये नहीं चाहते कि यहां के महिलाओं को सम्मान मिले, अधिकार मिले, महिला सशक्तिकरण हो। तो गोगो दीदी क्या है? ये गोगो दीदी न उस फॉर्म में अकाउंट नंबर का जिक्र है, न आधार कार्ड का जिक्र है। बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं होगा झारखंड में। ये लोग ठग लोग हैं, ये ठगते हैं, ये एक संगठित गिरोह है इन लोगों का। अब झारखंड में ये सब नहीं चलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब बोला है और अपने संगठन, अपनी पार्टी के बारे बोला है तो बेहतर ही बोला होगा, सही बात बोला होगा। जो उन्होंने आकलन किया, जो उनको लगा कि हार का कारण एक ये भी हो सकता है, तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और राज्यों में चुनाव हैं तो कांग्रेस इससे कुछ सबक लेगी और पिछली गलतियों को न दोहराएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए, कुछ तो खामियां होंगी और मुझे लगता है उसका आकलन तो खुद कांग्रेस पार्टी को करना होगा। लेकिन अगर वोट के प्रतिशत का दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले चुनाव की तुलना में वोट 11% वोट कांग्रेस का बढ़ा है। ये बहुत एक सुखद संकेत है और थोड़ी से अंतर से काफी सीटों का अंतर हो गया। अंततः सरकार नहीं बना पाए गठबंधन के, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस बोले तो ठीक है, अगली बार या अभी जो अन्य राज्यों में चुनाव है वहां उस गलती को न दोहराए और अति आत्मविश्वास में न रहे। मेरा यही। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनकी पत्नी सुधा गुप्ता ने कदमा स्थित अपने आवास पर नवरात्रि की महानवमी पर कन्या पूजन किया। मंत्री ने खुद कन्याओं के तौर पर पूजी जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद भी लिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कन्याओं की पूजा अर्चना करने के बाद कहा, इस पावन महानवमी के दिन छोटी देवियों के पवित्र चरणों से मेरा घर धन्य हो गया। बेटियां सुख समृद्धि और प्रगति का आधार है। उनकी पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। उसी से ये संसार आगे बढ़ता है। उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, यही मां अंबे की सच्ची पूजा है। माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और 9 दिन तक उपवास में रहते हैं। हमारे घर में हमेशा जो है कन्या पूजन होता है और नवरात्रि का ये पवित्र दिन है। इसमें सभी हमारे बच्चियों का जो है उनको जिमाते हैं, उनका पाँव छू के उनको प्रणाम करते हैं। देवी स्वरूप 9 दिन की हम उन्हीं को आधार मान के पूजा करते हैं। उसी
उपलक्ष्य में हर वर्ष हम लोग घर में जो है ये कन्या पूजन का कार्यक्रम चलता है। धन्यवाद। जमशेदपुर के पोर्टुगा के बादसिला और केंद्र मूड़ी गांव में स्थित दूध नदी पर अब जल्द पुल बन जाएगा। विधायक संजीव सरदार ने इसका शिलान्यास कर दिया है। बताते चलें, बरसों पुरानी मांग थी ग्रामीणों की। आजादी के बाद पहली बार इस पुल का निर्माण होने जा रहा है, जिसको लेकर गांव के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। पहले गांव के लोग नदी पार करके आना जाना करते थे, वहीं पुल बन जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार इस पुल का निर्माण होने जा रहा है, जो बरसों पुरानी मांग ग्रामीणों की थी। पुल बन जाने से दर्जनों गांव के लोग इस पुल से आवाजाही कर सकेंगे। ये हमारे बहुत ही वर्षों पुरानी मांग थी। सोहदा ग्राम पंचायत के बांसला गांव टोला पोलाडी में और उसके बीच में जो ऊपर में तिरल्डी गांव है, इसी बीच में एक पुलिया बनने से हम लोग का बहुत ही फ़ायदा होगा। बरसात काल में तो ये पुलिया इस क्षेत्र से उस क्षेत्र हम लोग को जाने में बहुत काफ़ी कठिनाई होती है। बच्चों को स्कूल जाने में, किसी मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन आज हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से आज हमारे भूमि पूजन हुआ और पुलिया बनने से हम लोग को बहुत ही फायदा होगा। बांसिला और केंदमुड़ी के बीच में एक दूध नदी है। उस दूध नदी के ऊपर पुलिया निर्माण का आज शिलान्यास किया गया। और ये काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से, भारत आज़ाद होने के बाद से इस क्षेत्र के लोग, इस गांव के लोग ये पुल को मांग करते हुए आ रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया था। और जैसे इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, वैसे ही इस पुल को माननीय मुख्यमंत्री स्वीकृति देने का काम किए। और मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जैसे ही हमने अनुशंसा किया, वैसे ही इस पुल को देने का काम किए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्षों का मांग पूरा होने के साथ साथ इस क्षेत्र के जो बहुत दूरी से आज ये लोग स्कूल हो चाहे बाजार हो जाने का काम करते थे, पुलिया बन जाने के बाद इन लोग को सीधी संवाद जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व सीएम और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला मंदिर में कन्या पूजन कर आराधना की और राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। रघुवर दास ने कहा कि बेटी पढ़ेगी तो अपने संस्कारों से पूरे समाज को संस्कारित करने का काम करेगी और उसके ज्ञानदीप और उसका पूरा कुटुंब और समाज अलौकिक होगा। महिला और लड़कियों को रक्षा और सम्मान उनका हमें करना चाहिए। कन्या पूजन सदियों से हमारी परंपरा रही है। आदि शक्ति माँ दुर्गा पूजा का बिना कन्या पूजा पूर्ण नहीं होता है। और इसीलिए कन्या पूजा में हमारे ऋषि मुनियों ने 9 कन्या का पूजा कर की सीख दी है। तो आज के दिन हमें संकल्प लेना है कि बच्चियों और महिलाओं का सम्मान करना के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना होगा, तो हमारी बच्ची महिलाएं सुरक्षित रहें। तभी जाकर ये जो दुर्गा पूजा का पर्व हम मनाते हैं, शक्ति का पर्व मनाते हैं, तभी संपन्न होगा जब हम कन्याओं और बच्चियों का सम्मान करें, उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करें। इसीलिए सदियों से शक्ति की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर कन्या पूजा की परंपरा चली आ रही है, ताकि हमारी आदि शक्ति जगत जननी जो हमें सिखाया है कि बच्चियों महिलाओं का सम्मान करना है। तो आज अयोध्या मंदिर में मैं हर वर्ष मैं यहाँ के पंडित जी, यहाँ के सभी पदाधिकारी का बहुत आभार हूँ। जमशेदपुर में नवरात्रि के महानवमी के मौके पर पूजा पंडालों में दुर्गा पूजा अर्चना के लिए बड़ी तादाद में महिला श्रद्धालु पहुंची। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा की जा रही है। बड़ी तादाद में महिलाएं पूजा पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर उनकी आराधना कर रही हैं और परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं।
वहीं आपको बताते चले जमशेदपुर के बागबेड़ा, सिद्धगुड़ा, गोविंदपुर समेत कई दुर्गा पूजा पंडाल ऐसे हैं जहां पर रतन टाटा के निधन के बाद उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। साथ ही 2 मिनट का मौन पूजा कमेटी और लोग भी रख रहे हैं। भारत के प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा जी के निधन से पूरा देश गम की लहर झेल रहा है। आपको बताते चले देश के कई मुख्य लोगों ने उद्योग जगत के लिए इसे अपूरणीय क्षति बताया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन का वक्त अब बाकी बचा है। ऐसे में जिला प्रशासन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगा हुआ है। वहीं गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को बाजार समिति में एक सेंटर बनाया गया, वहां पर काउंटिंग होगी और आम जनता से इसमें सहयोग की भी बात कही। आज आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर संयुक्त प्रशासन और पुलिस की टीम जो हमारा काउंटिंग सेंटर है बनेगा बाजार समिति के पास है, उस पूरे काउंटिंग सेंटर को हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट सबको देखा है। कहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, कहाँ तक पब्लिक का स्टेशन रहेगा, कहाँ तक गाड़ियाँ रहेंगी, उन सारी चीज़ों को बारीकी से हम लोगों ने उसका अवलोकन किया है और उसी अकॉर्डिंगली हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड के खिलाना पंचायत के आदिम जनजाति बाहुल्य जुरही टोला में पिछले 3 दिनों से डायरिया के प्रकोप का वहां पर लोग सामना कर रहे हैं। डायरिया से 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 8 लोग पीड़ित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमारे टोला में रहने वाले सभी लोगों के घर के लोग पीड़ित थे, एक शख्स ने यहां पर बताया है। वहीं डायरिया के प्रकोप की सूचना मिलते ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने मेडिकल टीम यहां पर भेजी। टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अंकित त्रिवेदी, सवई राम, विपिन शर्मा, मोहम्मद फैज खान, सैया साथी ने पीड़ितों का इलाज अब कर लिया है। मेडिकल टीम ने यह भी बताया कि गांव में 4 दिन पहले एक आदिम जनजाति के घर पर भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें वहां पर दूषित जल उसमें इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते डायरिया फैला है। फिलहाल स्थिति काबू में है। वहीं मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव ने जुरही में डायरिया फैलने से 2 लोगों की मौत पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह को सूचना दी थी, लेकिन सूचना के 2 घंटे बाद मेडिकल टीम पहुंची। वही टीम ने पहुंचकर जांच अब शुरू की है। वहीं चतरा जिले के थाना क्षेत्र में बीती रात टीएसपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, जबकि एक नक्सली को जिंदा पकड़ लिया गया। मारे गए दोनों नक्सलियों की पहचान हरेंद्र गंजू और ईश्वर के तौर पर हुई है। चतरा एसपी विकास पांडे ने टीएसपीसी नक्सलियों की मौत की पुष्टि की। चतरा एसपी विकास पांडे ने बताया कि मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया। इलाके में सर्च अभियान अब भी जारी है। सदर एसडीपीओ संदीप सुमन की क़यादत में सदर थाना और जोरी थाना पुलिस की टीम सर्च अभियान इस वक्त चला रही है। इस दौरान टीएसपीसी सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू के दस्ते के नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई थी और उसी दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। नक्सलियों का नेतृत्व कर रहे नक्सली हरेंद्र गंजू सहित 2 नक्सली मारे गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरे से ज्यादा जानते हैं। 2 टॉप टीपीसी के उग्रवादी हरेंद्र गंजू और ईश्वरी गंजू, इन दोनों को मार गिराया हमारी जानबाज और बहादुर टीम ने। इसके लीडरशिप डीएसपी हमारे संदीप कर रहे थे, साथ में थाना प्रभारी चतरा और थाना प्रभारी सिमरिया, सर्कल इंस्पेक्टर सिमरिया, ये लोग थे साथ में। उसमें एक AK-47 राइफल, 1 देसी कट्टा, 1 मोटरसाइकिल और बहुत सारा गोली इत्यादि बरामद हुई है। और ये व्यक्ति जो है, इस पर लगभग 48 मामले हैं और इसका लंबा उग्रवादी, हम उग्रवादी नहीं बोले, लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। रांची जैफल में हथियार पूजा महानवमी पर मां दुर्गा को अनोखी सलामी की गई पेश। विधायक संजीव सरदार ने 3 योजनाओं का किया शिलान्यास। पुल की भी रखे आधारशिला। लोगों को आवाजाही में अब दिक्कतों का नहीं होगा सामना। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, एक को किया गया जिंदा गिरफ्तार।
भवनाथपुर की कलाना पंचायत में डायरिया का प्रकोप, एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग पहुंचे अस्पताल। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।